सोमप्रभा और गुहसेन की कथा। पृथ्वी का अलंकार पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है। वहां पर धर्मगुप्त नाम का एक धनी व्यापारी वैश्य रहता था। उसकी चंद्रप्रभा नाम की पत्नी एक बार गर्भवती हुई और उसने एक सर्वांग सुंदरी कन्या उत्पन्न की। अपनी अनुपम कांति से प्रसूति गृह को आलोकित करती हुई वो कन्या उत्पन्न होते ही स्पष्ट वाणी में वार्तालाप करने लगी और उठने बैठने लगी। कन्या की स्थिति से चकित और व्याकुल स्त्रियों का कोलाहल सुनकर डरता हुआ धर्मगुप्त प्रसूति गृह में आया। धर्मगुप्त ने आकर प्रणाम करने के अनंतर उसी समय एकांत में उस कन्या से पूछा, हे देवी, तू कौन मेरे घर में अवतरित हुई है? वो कन्या बोली, तू मुझे किसी को देना नहीं, मैं तेरे घर में रहकर ही कल्याण करती रहूंगी। ये सुनकर भयभीत बनिए ने उस कन्या को घर में ही छिपाकर रख दिया और बाहर उसके मर जाने की घोषणा कर दी। इस प्रकार सोमप्रभा नाम की वो कन्या मनुष्य शरीर और दिव्य कांति के साथ क्रमशः घर में ही बढ़ने लगी। गुहचंद्र का प्रेम और विवाह का प्रयास। अपने घर की खिड़की से एक बार प्रसन्नता के कारण वसंतोत्सव देखते हुए उस कन्या को गुहचंद्र नामक वैश्य पुत्र ने देख लिया। लगे हुए कामदेव के भाले की नोक के समान हृदय में धसी हुई उसे देखकर वो मूर्छित सा हो गया और अत्यंत कठिनता से घर पहुंच सका। काम वेदना से अत्यंत अस्वस्थ उस घुचंद्र ने अत्यंत आग्रह करने पर अपनी अस्वस्थता के कारण अपने मित्र के द्वारा माता पिता को कहवाया। तब उसका पिता पुत्र स्नेह के कारण उस कन्या की मंगनी करने के लिए धर्मगुप्त के घर पर गया। इस प्रकार अपनी वधू बनाने के लिए कन्या की प्रार्थना करते हुए घुसेन ने धर्मगुप्त को ये कहकर निराश कर दिया कि मेरे यहाँ कन्या कहाँ है, वो तो होकर मर गई। घुसेन ने कन्या को घर में छिपाए हुए धर्मगुप्त को और काम ज्वर से पीड़ित अपने पुत्र को देखकर घुसेन ने सोचा, मैं इस विषय में राजा से सहायता लेता हूं, उसे प्रेरित करता हूं, क्योंकि मैं पहले राजा की सेवा कर चुका हूं। राजा अवश्य ही मेरे मरणासन्न पुत्र को कन्या दिलवा देगा। ऐसा निर्णय करके एक उत्तम रत्न राजा को भेद करके उसने राजा से अपनी इच्छा प्रकट की। राजा का भी उसके प्रति स्नेह था, अतः उसने नगर के कोतवाल को घुसेन के साथ कर दिया और उसने उसके साथ धर्मगुप्त का घर घेर लिया तथा साथ ही सर्वनाश की शंका से भयभीत धर्मगुप्त के प्राणों ने उसके गले को घेर लिया। सोमप्रभा की शर्त और विवाह। पिता की इस स्थिति को देखकर सोमप्रभा ने उससे कहा कि तुम मुझे दे दो, मेरे लिए ये उपद्रव हो रहा है, किंतु ये शर्त लगा दो कि मेरा पति मुझे शैया पर कभी न चढ़ावे। ऐसी मौखिक शर्त तुम समधी से करा लो। तदनंतर घुसेन का पुत्र घोचंद्र विवाह करके सोमप्रभा को लेकर अपने घर आ गया। सायंकाल होने पर घुसेन ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, तुम इसे शैया पर चढ़ा लो। किसकी पत्नी शैया पर नहीं चढ़ती? श्वशुर की ऐसी बात सुनकर सोमप्रभा ने क्रोध से अपनी तर्जनी अंगुली को यमराज की आज्ञा के समान घुमाया। बहू की उस घूमती हुई अंगुली को देखकर श्वशुर के प्राण उसी समय निकल गए। पिता के मरने पर गोचंद ने भी समझा कि ये स्त्री महामारी के रूप में मेरे घर आ गई है, अतः उसका सेवन ना करके घर में रहती हुई भी उससे दूर रहकर मानो असिधारा व्रत का पालन करता था। उस दुख से दुखी गोचंद्र सांसारी भोगों से विरक्त होकर प्रतिदिन व्रत करता और ब्राह्मणों को भोजन कराता था। उसके दिव्य रूप धारणी स्त्री भी मौन व्रत धारण करती हुई भोजन किए हुए ब्राह्मणों को दक्षिणा देती थी। एक दिन भोजन के लिए आए हुए एक बूढ़े ब्राह्मण ने संसार को चकित करने वाले अनुपम सौंदर्यशालिनी उस स्त्री को देखा और एकांत में गोचंद्र से पूछा कि ये बालिका तुम्हारी कौन है, मुझे बताओ। आग्रहपूर्वक बार बार पूछने पर गोचंद्र ने दुखित मन से उस सोमप्रभा का सारा वृत्तांत सुना दिया। सारा समाचार सुनकर उस पर दयालु ब्राह्मण ने उसे कहा कि मैं तुम्हें अग्नि की उपासना का मंत्र देता हूं, जिससे तुम्हारी कामना पूरी होगी। इस प्रकार एकांत में जप करते हुए गोचंद्र के सम्मुख अग्नि के मध्य से एक पुरुष निकला। वो ब्राह्मण रूपी अग्नि देवता चरण में पड़े हुए गोचंद्र से बोला, आज मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा और रात में यहीं रहूंगा और तुम्हें तत्व बताकर तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा।